मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। चाइना के बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया और चाइना चू नहीं कर पाया। तो अब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि चीन के गर्दन तक भारत पहुंच चुका है। एक सिटी डेवलप की जा रही है चाइना के बॉर्डर के पास, यानी कि भारत के बॉर्डर और चाइना से पहले, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा भारतीयों को बसाया जाएगा। दुनिया के सारे ऑब्जर्वर्स को बुलाया जा रहा है और ये सिटी को कनेक्ट किया जा रहा है बड़ी ही मैसिव स्केल के ऊपर। अब दूसरी चीज, कई लोग इसे ऐसे भी देखेंगे या सोचेंगे कि शायद चीन और भारत के बीच फिर से दुश्मनी बढ़ सकती है। तो इसे इस तरह से ना देखते हुए एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा कि भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री हैं भूटान के, वो भारत में आए हुए हैं और पिछले कुछ सालों में ये उनका 7वां विजिट है। राम मंदिर में कल गए हुए थे। बुद्धिस्ट हैं वो, लेकिन राम मंदिर में जा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट ये है कि चीन के बॉर्डर के बीच का हिस्सा, यानी भारत और चीन के जो बॉर्डर का बीच का हिस्सा है, वहाँ पे एक सिटी बनने जा रही है जिसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय जो हैं वो वहाँ जा कर के रह सकते हैं। ये बहुत ही मैसिव डेवलपमेंट है और इसी सिटी को डेवलप करने के लिए भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय भारत के विजिट पे आए हुए हैं, भारत के दौरे पे आए हुए हैं। कई सालों बाद उन्होंने विजिट किया, कुंभ के मेले में भी वो आए थे, जबकि वो बुद्धिस्ट है। इस समय जो है वो प्रेजेंट टाइम अयोध्या के राम मंदिर में है। नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने दर्शन वगैरह भी किए बुद्धिस्ट होने के बाद भी। पूरी वीडियो देखिए, फिर आगे देखिए कि क्या डेवलपमेंट है। आखिर भूटान के जो प्रधानमंत्री है वो आए क्यों हैं। यानी कि ये कोई डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अनफोल्ड हो रही है रियल टाइम में हमारे सामने। और आपको मालूम है कि जो उनके किंग हैं उनकी मोदी जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। और जब हमारा यहाँ पर कुंभ का मेला था तब भी ये स्नान करने भारत में वहाँ पर आए थे त्रिवेणी। दोस्तों, ये जो लोग आ रहे हैं भूटान से, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने इनके साथ प्लान किया। प्लान क्या किया? प्लान किया एक बहुत बड़ी सिटी, जिसको ये बोलते हैं, इसको गैलीपो बोलते हैं कि गलपो बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए। गलीपो माइंडफुल सिटी। अब ये सिटी करेगा क्या? इस सिटी में क्रिप्टो का काम होने वाला है, यानी कि क्रिप्टो हेड बनने वाला है। हांगकांग का तोड़ निकाल दिया। और यहां पर भूटान के बॉर्डर पे क्यों बिठाया है वो भी बताऊंगा आपको कि भूटान से डोकलाम कोई ज्यादा दूर नहीं है जहां पर ये स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना का लड़ी है। यानी कि इन्होंने अपना डीएनए भी चूज कर लिया कि हमारा डीएनए भारतीय ही है और भारतीय ट्रेडिशंस हमारे साथ जुड़ती हैं। जो उनका प्रधानमंत्री अभी भारत में आया, उसने इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत यूज किया है अपने सारी मीटिंग्स के अंदर। यानी कि वो एक्नॉलेज करते हैं कि जो हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है भारत के साथ, भूटान का, तिब्बत का, वो उसे भूले नहीं है, वो बार बार जताते भी हैं। अब आते हैं क्रिप्टो के ऊपर। जी बिल्कुल, लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने इस तरह से पोज करता है कि जैसे वो चीन के मुकाबले में एक बहुत बड़ा डेटरेंस है। और इसी डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया की जानिब से तैयारी का एक जंगी जुनून पर मबनी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट जो बिटकॉइन होल्डर है वो आज की डेट में भूटान है। $750 मिलियन से ज्यादा की तो होल्डिंग्स पहले थी पिछले साल, इस बार 1.3 बिलियन की हो गई हैं। यानी कि जो इनकी जीडीपी है उसका 40% भूटान ऑलरेडी बिटकॉइन में होल्ड करता है। क्योंकि इसका आगे जाकर प्लान है कि ये गिग बनना चाहते हैं बिटकॉइन होल्डिंग का, माइनिंग का, और बनने की राह के ऊपर है विद द हेल्प ऑफ मोदी जी। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट नहीं है। पहली बात यह है कि किंग जो है इनके जिग में यही वाले, जिनका विजन है कि भारत के साथ मिलकर ये गैलीपो जो माइंडफुल सिटी बनानी है, इसके अंदर भूटान को जो ग्लोबल हब बनाना है क्रिप्टो करेंसी का, वो खुद नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें भारत की हेल्प चाहिए। 30,000 मेगावाट का तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन्होंने चूज कर लिया भारत के साथ मिलकर। दोस्तों, हमने जब वहां पर एक सिटी को डेवलप किया तो उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। अब मोदी जी की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है शुरू हो गई।
हमने भूटान को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह हमने देखना शुरू कर दिया। 1.2 बिलियन डॉलर हम ऑलरेडी भूटान को ग्रांट दे चुके हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। जो हमारा फॉरेन एड देते हैं हम लोग कंट्रीज को, उसका 40% तो सिर्फ भूटान को जा रहा है, किसी और कंट्री को इतना पैसा नहीं दे रहा। 60 लाख लोगों के आने जाने के लिए हम एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये है गेम चेंजर। क्या आपने इसके बारे में मीडिया में सुना था? मुझे बता देना, तब मुझे हल्का पता लगे कि कहीं मैं लेट तो नहीं हूं। दोस्तों, अभी उनका प्रधानमंत्री भारत में है और हम क्या कर रहे हैं? गेम चेंज कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपग्रेड करने के लिए। असम को जो है हमने इंटीग्रेट कर दिया और असम के अंदर एक काम और कर रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़े डाटा सेंटर्स हैं उसको असम में कर रहे हैं। चाइना के चंगुल में नहीं फंसेंगे। दूसरा, हमने उसी एरिया में सेमीकंडक्टर भी लगा दिया, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा दिए और उनको इंटीग्रेट कर दिया रेलवे लाइन के साथ। और जो भारत का सेमीकंडक्टर का पुश है, परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया आपने नॉर्थ ईस्ट को। जब मैंने सुना इसके ऊपर कि नॉर्थ ईस्ट में जाकर आप सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री को लगा रहे हो, वहां पर तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो सकता। लेकिन जब उसको मैंने डीपली देखा कि आपको एबंडेंट पावर चाहिए, आपको भूटान के साथ प्रॉक्सिमिटी चाहिए ताकि एक आइडियल कंडीशंस बन सके चिप फैब्रिकेशन के। बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन उसको तो भारत ने अपना प्रभाव इस एरिया में बढ़ा दिया और बांग्लादेश को एक तरीके से आउट करने की योजना है। और जिस बंदे ने या जिस कंट्री ने भारत से लिया पंगा, मोदी जी उस चीज को भूल नहीं सकते। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, वहां पर अजरबैजान को बोल दिया कि भैया ये टेबल पे क्या कर रहा है जिहादी, उसको टेबल से बाहर निकालकर बाहर पानी पिलाने के लिए हमने बिठा दिया, मिलने भी नहीं दिया किसी को। ये है पावर मोदी जी की। सिंगापुर का पीएम भारत में आया तो उसके साथ हम किसी ट्रेड डील की बात नहीं कर रहे, डी रेडिकलाइजेशन, क्योंकि सिंगापुर में इन कॉकरोचों की किडनियां निकाल ली जाती है चाइना की तरह, क्योंकि चाइना से सीखकर उन्होंने यहाँ पर सिंगापुर में इंप्लीमेंट किया। क्योंकि सिंगापुर भी वैसे ही दुखी था, क्योंकि वो भी दो बहुत बड़ी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसके साथ घिरा हुआ है। इंडोनेशिया उसके पास है और दूसरा मलेशिया। उन्होंने वहां पर भी किडनियां निकालनी शुरू कर दी है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने मॉरिशस को कहा, जी मॉरिशस तो हमारी फैमिली है, ये और हमारा जो बॉन्ड है वो फैमिली वाला है। और इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ के अंदर आपको बहुत ज्यादा अहमियत देता है। अब देखिए ना, ये कहा, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये एक नई चीज है। वो कहते हैं कि जी हम हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया कहते हैं हम मदर हैं, अम्मी हैं हमारे, जिसे दूसरे लोगों से कहते हैं ना हम अम्मी हैं डेमोक्रेसी की। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर सामने निकल के आई है और ये खुफिया हवाले से जो है ये खबर आई है। अभी तक कोई भी मीडिया चैनल्स में जो है ये खबर जो है रिपोर्ट नहीं की गई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किसी ने नहीं डाली है, ना वीडियोस ना क्लिप्स आई हैं। लेकिन ये खबर सच है। इस समय प्रेजेंट टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये थोड़ी ब्रेक की है, इमेजेस लगाई हैं, आप जाकर के सर्च कर सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ इस समय भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अयोध्या में गए हुए हैं। राम मंदिर के उन्होंने दर्शन किए हैं और कई सालों के बाद उनका ये विजिट है। कुछ साल पहले कुंभ के मेले में भी वो आए थे स्नान करने, और यहाँ तक कि वो एक बुद्धिस्ट है तब भी। तो बात की जाए आखिर वो आए क्यों हैं, दरअसल एक सिटी बनने जा रही है जिसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय लोग वहाँ पर रह सकते हैं। और चाइना के बॉर्डर के बीच में और भारत के बॉर्डर के बीच में एक सिटी वो जो बन रही है, उसके साथ जो पार्टनरशिप है वो भूटान को की जा रही है, क्योंकि भूटान जो है इससे थोड़ा पास में ही है। और ये एक मैसिव डेवलपमेंट जो है ये होने जा रही है भूटान और भारत के बीच में। वहाँ पे एक क्रिप्टो का काम जो है वो शुरू होने वाला है। जी हाँ, क्रिप्टो। और भूटान जो है क्रिप्टो का किंग एज यूजुअल जो है वो माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है भारत जो है नरेंद्र मोदी जी भूटान के प्रधानमंत्री के साथ कर रहे हैं। और ये ब्रेक नहीं हुई अभी तक मीडिया में, लेकिन बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ये खबर जो है वो सामने आ जाएगी सबके। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है।
आप अगर कहो कि ये फेक न्यूज़ है, अगर आप ये भी कहो कि ये फेक न्यूज़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा 1-2 दिन में ये खबर जो है बहुत जल्द ब्रेक होने वाली है। वहीं कुछ लोगों का कहना होगा कि भारत जो है वो चीन के साथ अब एक बार फिर से पंगा लेना चाह रहा है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। चीन को इसके बारे में अभी कानो कान खबर नहीं है। हालांकि बट अगर पता चलेगा भी तो चीन जो है वो भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और चीन को कोई, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।